को के जिस चैप्टर के साथ आपके सामने आया हूँ उस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा 12th क्लास के अंदर ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर नेशनल इनकम टोटल 112 नंबर का है, तो थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है इस वाले हिसाब के। तो मैं आज के पार्ट में थ्योरेटिकल पार्ट आपसे डिस्कस करूँगा। तो क्या है नेशनल इनकम? व्हाट इज द नेशनल इनकम? National income is the sum total of factor income accruing to normal resident of a country. It does not account for transfer income. Means ऐसी कमाई जो देश के लोगों द्वारा अर्जित की जाती है। मीन्स नेशनल इनकम एक ऐसी इनकम है जो हमारे देश के लोगों द्वारा क्या होता है, इस पैसे को कमाया जाता है, ठीक है। और फैक्टर इनकम का मतलब है कारक आय। मीन्स कमाई के उन जरियों से पैसा कमाना जो लीगल है, जो कानूनी है और जो आर्थिक रूप से वैध है। तो फैक्टर इनकम यानी कारक आय क्या है? कारक आय का अंदर आता है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों को दिया जाने वाला भुगतान, रेंट किराया, इंटरेस्ट ब्याज और प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम और अनअर्न्ड इनकम। ट्रांसफर इनकम बेटा कोई कमाया हुआ पैसा नहीं है, इसके लिए व्यक्ति या कोई भी संस्थान अपना श्रम यानी अपनी मेहनत नहीं जायज़ करती। ये हमें कैश के रूप में मिलता है, गिफ्ट के रूप में मिलता है, जैसे कि स्टूडेंट को मिलने वाला स्कॉलरशिप, ओल्ड एज को मिलने वाला सीनियर पेंशन, विडो पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह जो मिलती है। और स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनकी फैमिलीज़ को मिलने वाली पेंशन, जो शहीद हो जाते हैं उनके फैमिली को मिलने वाले पेंशन, तो उन्हें हम ट्रांसफ़र इनकम का नाम देते हैं। ये चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। मीन्स वो वाली कमाई जो लोगों को बिना किसी काम की किए हुए ट्रांसफ़र के रूप में मिलती है, वो कमाई नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। देश का सामान्य निवासी कौन होता है बेटा? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स रेसिडेंट को कुछ अलग तरीके से डिफाइन करता है। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री आर द पीपल हु नॉर्मली रिसाइड इन द कंट्री कंसर्न एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री कंसर्न। वह व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहा हो और उस व्यक्ति का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो हमारे देश में हो, यानी कि पैसा कमाने से लेकर पैसे को खर्च करने तक। फिर आती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं घरेलू आय। इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। जो हमारे देश के घरेलू सीमा के अंदर जो पैसा कमाया जाता है, घरेलू सीमा यानी कि भारत की बाउंड्री के अंदर जितना पैसा कमाया जाता है उसे हम डोमेस्टिक इनकम का नाम देते हैं। डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम के अगर हम नीफा को जोड़ देंगे तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। डोमेस्टिक इनकम प्लस नीफा इज इक्वल टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री का मतलब क्या है? किसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी का नाम देंगे? कौन सा इलाका घरेलू इलाके के अंदर आएगा जहाँ पे लोगों द्वारा कमाई हुई कमाई को हम डोमेस्टिक इनकम का नाम देंगे। It is the economic territory of the country in which economic activities of country generated its domestic income। जहाँ पर घरेलू लेवल पर काम चल रहा हो और घरेलू स्तर पर कोई चीज़ों पर कार्य चल रहा हो, वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है बेटा नीफा। नफीफा बोलते हैं कई लोग, इसे नीफा भी बोल सकते हैं। नेट इनकम कमिंग फ्रॉम एब्रोड। नेट इनकम कमिंग फ्रॉम एब्रोड का मतलब है जितना पैसा बाहर से कमाए हुए लोगों द्वारा भारत में लाया जाता है। is the difference between the factor income earned by our resident from abroad and factor income earned by non-resident in our country। नीफा दो तरह की होती है। हमारे भारतीय जो बाहर रहकर भारत से पैसा कमाकर डॉलर के रूप में, पाउंड के रूप में कमा के भारत के में आके खर्च कर रहे हैं, और भारत के अंदर रहने वाले लोग जो भारत का रुपया कमा के, भारत की करेंसी को कमा के बाहर जाके खर्च कर रहे हैं। दोनों सूरतों में वो नीफा है। एक होता है कमिंग फ्रॉम एब्रॉड और एक होता है टू, मतलब एक आने वाला पैसा और एक होता है जाने वाला पैसा। तो डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड नेट फैक्टर। डोमेस्टिक इनकम के अंदर बेटा नीफा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हमेशा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होता है। जब हम डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में ट्रैवल करेंगे तो उसमें नीफा जुड़ जाएगा कि देश की कमाई प्लस बाहर से आई हुई कमाई नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर देगा, नेशनल इनकम को बना देगा। अगला है ग्रॉस और नेट कंसेप्ट्स। ग्रॉस और नेट कंसेप्ट्स का मतलब क्या है? सकल और कुल के कंसेप्ट्स। Gross domestic product is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of the country during an accounting year, inclusive of depreciation। Depreciation को छोड़कर, इसमें depreciation इंक्लूड होता है, इंक्लूसिव और डेप्रिसिएशन को मिलाकर जीडीपी तैयार होता है कि
जितनी भी चीज़ें हमारे देश के अंदर तैयार हो रही हो डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी से जितनी भी चीज़ें बन रही हो उसे हम जीडीपी का नाम देते हैं। ग्रॉस नेट में तब चेंज होगा, सेम डेफिनेशन है, ग्रॉस नेट में तब चेंज होगा जब हम डेप्रिसिएशन को इसके अंदर से निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। कन्वर्जन ऑफ जीडीपी इनटू एनडीपी, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कन्वर्ट टू एनडीपी। एनडीपी के अंदर अगर दोबारा से प्लस कर देंगे तो हम दोबारा जीडीपी डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, दोबारा जीडीपी पर आ जाएंगे। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, जैसे कि नेशनल इनकम की डेफिनेशन, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस और नेट कंसेप्ट। ये वो चीज़ें हैं जो बेटा हम नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आपके काम आएगा और आप इसको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल को इजीली क्रैक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 12 नंबर का चैप्टर कंसिस्ट करता है जिसके अंदर थ्योरी और एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों ही आते हैं। इसके अगले वीडियो में बेटा मैं इसके कुछ बाकी बचे हुए टर्म्स है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।